大家好，今天呢，我们要学习 HSK 一级第5课। आज हमने HSK लेवल 1 लेसन 5 को पढ़ना है। 他女儿今年20岁了 कि उसकी जो बेटी है वो इस साल 20 साल की हो चुकी। सो बेसिकली इस लेवल के इस लेसन के अंदर हमने सीखना है कि किसी की एज कैसे पूछी जाती है। और इसको एज पूछने के भी डिफरेंट तरीके हैं चाइनीज़ में। और डेफिनेटली जब एज की बात हो रही है तो हम साथ साथ आज काउंटिंग भी सीखेंगे। इस लेसन के अंदर काउंटिंग भी 100 तक सिखाएंगे। और स्पेसिफिकली हम इस लेसन को एज के हवाले से सीखेंगे। सो बिफोर वी कंटिन्यू, हम पहले थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि लास्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा। जी, वर्ड्स को रिव्यू करेंगे। रिपीट आफ्टर मी। था, 他谁谁的的汉语汉语哪哪国国呢？呢？他他同学同学朋友，朋友可以。सो हमने कल ग्रामर पैटर्न में सबसे पहले पढ़ा था जी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे, जिसमें पहला था शे। सो कैन यू मेक अ सेंटेंस विद शे? 谁？你是谁？ना, 你是谁？那他那嗯，喂，你是他谁 是 is 谁？also fine. 你是谁 Who are you? 你是谁我他是谁वो कौन है? Who is she？और ऐसे भी कह सकते हैं 是 谁是李月 Who is 李月？ Who is Li Yue, right? दूसरा जो हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था that was ना। जी, ना। Can you make a phrase with ना? 你是哪国人？ Yes, 人पे second tone है। 你是哪国人？人？哪国人 Yes, very good. So ना का मतलब है which. Yes, then we discuss this particle, the possessiveness, जिसको possession को ये भी कहता है the. जी, any phrase with the? 我我的 book，我的书，वो the true, very good. And ये third वाला sentence पढ़ें। 他不是我国人，不是，嗯，他他不是不是我同学。She is not my 同学。同学का我国क्या मतलब है? 人，अच्छा, आपकी तरफ ना他 डिस्टॉर्शन है। इंटरनेट कनेक्शन मुझे लगता है इतना बेहतर नहीं है आपकी तरफ। सर कल से हुआ है कुछ ओके, ये थोंगशुई मीन्स क्लासमेट था shi wo pengyou, she is my friend. और फ्रेंड लास्ट हमने जो पढ़ा था that was न, which was a counter question particle. It means what about you, or what about him, what about third person or second person. So let's start lesson number 5. आपने इसकी वर्कबुक की थी? यस सर मैंने भेजी चलिए, मैं पहले वो चेक व्हाट्सएप में करता हूँ। मैं पहले वो चेक। ग्रुप में That is a concept from Pinyin. इसको हम कहते हैं द रेट्रोफ्लेक्स फाइनल। चाइनीज में हम कहते हैं
द फाइन ये जो वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? हमने इसको करेक्टर में पढ़ा था पीछे। To नो, वो नहीं। sun, sun, ये sun, sun, ये सन वाला जो है ना sun. है, बिल्कुल Mhm. सही। तो क्या कहता है वो इंग्लिश में? रीड करें जरा। कैन बी Combined with a syllable before it, forming a retroflex syllable, which is written as character plus and spelled syllable plus r in pinyin. सो इसने भी जो बात कही है, इसको हम पहले सुन के देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। इज ऑडियो 54।听录音并跟读儿化的发音。 The retroflex final. 小孩儿， रीड करें। 小鸟，饭馆儿，香水儿。方果 तो आपने देखा कि वर्ड्स के एंड में क्या ऐड हो रहा है? जिस तरह ये पहला वर्ड था, रिपीट करेंगे। श्याओहार, 小孩 श्याओनियार, 小鸟 फानगुआर, 方果 यांगशुएर। 香水 जी। तो आप देखिए कि वर्ड्स हैं तो उनके एंड में लग रहा है। सो इसको, ये रेट्रोफ्लेक्स फाइनल होता है, इसको कोई मतलब नहीं होता, ये वर्ड्स के एंड में वैसे ही लगता है। लेकिन हमें इसके लिए बी केयरफुल ऐसे रहना पड़ता है कि हम इसको अपनी मर्जी से नहीं, जहाँ भी जिस वर्ड के एंड में हमारा दिल करे हम लगा दें, क्योंकि बाज़ औक़ात लगाने से मतलब चेंज हो जाता है। सो थोड़ा सा ये होता है कि जहाँ जी हमें पता हो यहाँ लगता है, वहाँ ही हम यूज़ करते हैं। तो इसका कोई जो है ना, लफ्ज़ का मतलब चेंज नहीं होता इससे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। जैसे आप देखें लाहौर, वो कहते हैं जी लाहौरी रे को डे बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो? तो वो ये रेड़े वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है। और बीजिंग साइड पे ये ज़्यादा बोला जाता है। हर वर्ड, ऑलमोस्ट हर वर्ड के एंड में वो लगा रहे होते हैं। लाशरा, श्वेशर, तो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर वो आ रहा होता है। सो आगे है जी, डिफरेंशिएशन प्रोनाउंसिएशन ऑफ फाइनल्स बिगिनिंग विद ई, ऊ एंड यू। तो ये हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। हम इसको सुन लेते हैं एक दफ़ा, इसकी वॉइस को। और आप ज़रा क्विकली कोशिश कीजिएगा इसके साथ साथ रिपीट करने की। 听录音并跟读，注意有一无一时发音的区别。 Listen to the recording and read after it. Pay attention to the differences between the pronunciations of the finals with and without e. A, a ya, ya e, e ao, ao eo o, u a, u yan, an ang, ian yang, yang yung. yung वेरी गुड। तो अगेन वो सिर्फ हमें एक प्रैक्टिस करवा रहा था, जो हमने पीछे फाइनल्स पढ़े थे उन्हीं की प्रैक्टिस है। आगे वो कहता है, लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स एंड रीड आफ्टर इट, पे अटेंशन टू द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फाइनल्स विद ऊ। पहले ई से था ना, तो अब ऊ से वो कह रहा है। जिस तरह ये क्या वर्ड है, ये क्या फाइनल है जी? आ। तो अगला वाला क्या है? वा। रिपीट करेंगे मेरे wa साथ। आई, wa I वाई, Y ए, A
way। way, सो ऑल द वे ये इसकी बस प्रैक्टिस करा रहा है। फिर उसके बाद वो यू में आ जाएगा, जिस तरह इसको हम कैसे पढ़ते थे uh, एंड यू अगर आ जाएगा इसके साथ अटैच हो जाता है तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं ये yue, आन an, युआन yuan, एन an, युन। yuan, यस, सो जस्ट इट वाज अ रिकैप जो हमने फाइनल्स पढ़े। कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द एस्पायरेटेड एंड अनएस्पायरेटेड इनिशियल्स। 声母送气音和不送气音。ये भी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, जिस तरह इसको हम क्या पढ़ते थे ओ po, po, फो। po, हाँ, तो फो में आप देखें कि हम जो हमारी जो वॉइस की जो थ्रो है उसको हम ज्यादा रिलीज करते हैं ना, फो। इसी तरह ये है त the, थ the, क the, ख। the, तो इन सब में ये पहले वाले में वॉइस को इतना ज़्यादा हम उसको सॉन्ग छी हम आवाज़ को रिलीज नहीं करते, हमारी जो वॉइस है, और दूसरे वाले में करते हैं। फिर आगे वो कह रहा है लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स एंड रीड आफ्टर इट, पे अटेंशन टू द डिफरेंसेस बिटवीन इनिशियल्स पांग और फांग। अगेन सिर्फ इनिशियल्स की वो जो प्रैक्टिस है वो करवाई जा रही है। कह रहे syllable dividing mark a o a, कहते हैं when a syllable beginning with a o a follows another syllable, the syllable dividing mark is used to separate the two syllable. For example, pshi ao। जब कोई भी syllable a o a follows another syllable, उसके बाद कोई और उससे पहले कोई और syllable आ रहा हो तो उसके ऊपर एक डिवाइडिंग मार्क लगता है। तो इसको प्रैक्टिस करते हैं। 510 इसकी ऑडियो, लेट मी प्ले 510। आई होप दिस इज द लास्ट वन, फिर हम अपना लेसन स्टार्ट करें। 听录音并跟读，注意有无隔音符号的不同。 Listen to the recording and read after it. Pay attention to the differences between the words with and without the syllable dividing mark. 飘，皮袄，先，西安，饥，饥饿，将，激昂，发难，翻案，反感，方案。 तो ये डिवाइडिंग मार्क का कॉन्सेप्ट है। इनके मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है कि जिसको हमें रीडिंग में जो है ना वो काम आता है। सो ये कुछ हमारे पास प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस थी। अब हम अपने एक्चुअल लेसन की तरफ चलेंगे। फर्स्ट वी हैव द वार्म अप हियर। मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आपने मैच करना है जी। जी, पहले में क्या आएगा, क्या लगता है? लियो खौरन, कौन सा ऑप्शन ठीक है? एनी गेसेस? आपको आवाज आ रही है मेरी? आपने म्यूट किया हुआ है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। Okay, so we have new words. Repeat after me. 家有 G, U, 口女儿几岁
了 G. Sure. 今年多加大油女儿大。अच्छा रमीन, आपकी तरफ ना इंटरनेट ठीक नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए, मेरा लेसन सुन लीजिए, क्योंकि जब आप रिपीट करती हैं तो बहुत देर बाद रिपीट कर रही हैं. सो जस्ट कीप लिसनिंग, और एट द एंड Okay, आई sir. विल आस्क यू सम Yes. क्वेश्चंस. ओके. सो पहला वर्ड जो है नहीं जी हमारे पास, दैट इज जा, एंड इट मीन्स होम, फैमिली. जा का कैरेक्टर जब भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं ये बताता हूँ कि जी ये ऐसे है कि जैसे ये घर बना हुआ है, ये एक आपका घर है, और घर के बाहर आप देखें कोई ना कोई हम जानवर होता है ना प्रोटेक्शन के लिए. सो ये बेसिकली स्मॉल एनिमल है, और ये जो ऊपर रेडिकल है इस तरह से बना हुआ है, ये एक्चुअली रूफ को इंडिकेट करता है, घर की छत को. सो दिस इज चा. चा का मतलब सिर्फ फैमिली नहीं होता, इसका मतलब हाउस भी होता है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा पूरे घर का, ठीक है, वो भी चा की सेंस में यूज होता है. तो मैं कहता हूँ मेरा घर, वो चा, या वो द चा, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, माय होम, माय फैमिली. नी दा चा, हा दा चा, You. तो मेरा घर, तुम्हारा घर. और यही वर्ड फैमिली के लिए भी यूज होता है, और हम फैमिली मेंबर्स को कहते हैं च्यारन, घर के लोग. च्यारन, वो द च्यारन, 家人 मेरे घर के लोग, मेरी फैमिली. नी द च्यारन, था द च्यारन. नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास है, दैट इज यो, और यो का मतलब होता है टू हैव. जिस तरह अगर मैंने कहना है आई हैव 3 फ्रेंड्स, हाउ टू से 3 फ्रेंड्स. 我的三胖锅 नहीं, 3 फ्रेंड्स कैसे कहेंगे पहले बताएं. 三胖锅 कल मैंने बताया था एक कॉन्सेप्ट ऑफ मेयर वर्ड्स, तो सान ग भंग्यो कहेंगे हम. 三 OK सान ग भंग्यो. सो आई हैव 3 फ्रेंड्स कैसे कहेंगे. 三我我我我三颗苹果 वो यो लगाएंगे ना, विच इज अवर न्यू वर्ड. यो मीन्स टू हैव. वो यो, आई हैव सांग भंग्यो, आई हैव 3 फ्रेंड्स. ओके. सो यो मीन्स टू हैव. जी अच्छा, यो का जो नेगेटिव वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज मै. हमने पढ़ा था ना, मै ग्वानशी, 没关系 对不起, मै ग्वानशी. सॉरी It's की okay रिस्पॉन्स में तो हम बोलते हैं जी मै ग्वानशी. तो मै का मतलब होता है नॉट. सो टू नॉट हैव, ना होना, या आई डोंट हैव, तो उसके लिए यो का नेगेटिव हम यूज करते हैं मेयो. मेयो, लाइक अगर कहते हैं आई डोंट हैव, कोई आपसे पूछता है डू यू हैव, आप कहते हैं आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, वो मेयो. 没有 तो यो बताता है किसी भी चीज के होने को, किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस को, कि मेरे पास मेरे 3 दोस्त हैं, वो यो सान का फंगियो. अब कहते हैं जी मेरा कोई चाइनीज दोस्त नहीं है, आई डोंट हैव अ चाइनीज फ्रेंड, वो मैं यो चुंगो फंगियो. जी सो यो का मतलब है टू हैव. यो की अगर करेक्टर की बात करें, सो यू कैन से दैट कि ये कुछ मून लाइक पार्टिकल है ना, इट्स वेरी मच सिमिलर विद मून, लेकिन मून नहीं है, क्योंकि मून का ये जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा ऐसे होता है, एंगुलर सा होता है, कर्व है इसके अंदर, और ये स्ट्रेट है. मून नहीं है, इट्स मून लाइक पार्ट. इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं. तो यो मीन्स टू हैव. आप कह सकते हैं वो यो 一个汉语老师，我有一个 means 我 one. 有一个我有一个汉语老师，呀，我有一个老师。I have one teacher.
Han Yu 老师 Okay. means Chinese teacher. Chinese teacher. The next जो हमारे पास word है that is khou. Khou. खऊ जी मैंने आपको बताया था पहले भी, Khou. खऊ का एज अ नाउन मतलब क्या होता है, हमने ये किया अब अपने कैरेक्टर्स में. Mouth. Yes, it does mean mouth. खऊ. तो यहाँ पर ये एज अ मेयर वर्ड आया आज, इसका मतलब होता है जी मेयर वर्ड फॉर फैमिली मेंबर्स. यस, जिस तरह अगर आपने कहना है कि जी मेरे घर में 6 फैमिली मेंबर्स हैं, तो पहले तो ये देखना है 6 को क्या कहते हैं चाइनीज में. Liu. लियो. सो लियो Liu. खऊ रेन. Liu Kou Ren. यस, फैमिली मेंबर्स को कैसे कहेंगे? लियो खऊ Kou. और आगे आ जाएगा रेन. लियो खऊ रेन 6 फैमिली मेंबर्स. तो फैमिली मेंबर चाइनीज में ऐसे बता. आप बताइए आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं? Liu. ओके, नहीं. Se Kou Ren. 4口人 मीन्स कि मेरे घर में 4 लोग हैं. 4口人. Se Kou Ren. Next word we have is near. Near. You see, मैंने कल आपको ये रेडिकल करवाया था Near. लास्ट लेसन में. It's a female जी. radical, right? So जी. अर कहते हैं एक किस्म के, किसे कहते हैं सन को कहते हैं ना. तो न्यूअर का मतलब क्या हुआ बेटी? डॉटर. जी. न्यूअर. ठीक है. मेरी बेटी कैसे कहेंगे चाइनीज में? माई डॉटर. 我的女儿. वो द न्यूअर. अगर ये कहना हो आई हैव 3 daughters, फिर कैसे कहेंगे? 我有的योदा三. नहीं, योदा नहीं, वो यो 3 daughters. 我有三女儿. सान न्यूअर नहीं, सान ग न्यूअर. ग लगाना पड़ेगा नंबर के बाद. ये कॉन्सेप्ट ऑफ मेयर वर्ड को मैं आगे ग्रामर में मजीद एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से आज. ओके सर. तो वो यो सान का न्यूअर. ओके. नेक्स्ट हमारे पास ये वर्ड है ची. ये भी कल हमने इसका करेक्टर कर लिया था, राइट? जी. इसका मतलब होता है जी हाउ मेनी. ची मीन्स हाउ मेनी. सो नेक्स्ट वर्ड करते हैं, तो फिर इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ. नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड स्वे. स्वे. अगर किसी से चाइनीज में एज पूछनी होती है ना, तो हम उसे कहते हैं ची स्वे. जी स्वे. ची स्वे का मतलब है हाउ मेनी इयर्स ऑफ एज, कि आपकी उम्र कितनी हो गई है. अच्छा, ची का मतलब है जी हाउ मेनी, लेकिन ची ऐसे हाउ मेनी के लिए इस्तेमाल होता है जो आंसर 1 से 10 के दरमियान हो. ओके. मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ हाउ मेनी चाइनीज टीचर्स डू यू हैव, तो 2 3 4 5 ही हो सकते हैं. तो कैसे बनेगा सेंटेंस? आप कहेंगे नी यो ची गे ली. चाइनीज लाओशी, चाइनीज टीचर. नी यो ची गे चाइनीज टीचर. सो ची जो है वो हाउ मेनी के लिए इस्तेमाल होता है. नी. चिग. ओके. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास स्वे. अच्छा, स्वे के पार्ट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर ये ऊपर ये जो करेक्टर है ये भी हमने किया हुआ है, इसी वजह से मैं करवा रहा हूँ. ये माउंटेन का करेक्टर है, राइट? इट्स अ माउंटेन करेक्टर. यस. और नीचे वाला ये भी मैंने Yes, आपको मिंग्स में करवाया था, ये नाइट का रेडिकल है. मिंग्स में आया था जी. रात का. सो स्वे बन जाता है. स्वे जी एज को बताता है, जिस तरह 6 साल है तो लियो स्वे, 3 साल है तो सान स्वे, 10 साल 10 स्वे. तो अगर ये कहना हो कि जी मेरी बेटी 3 साल की है, कैसे 我的 कहेंगे? 女儿. यस, 我我的女的儿.女儿. ग. नहीं, अब अभी नहीं आएगा ग. ग हमेशा पहले नंबर के बाद आता है, नंबर पहले लगाएंगे फिर ग. ओके. 我的女儿3个.
ओके, संग स्वे संग स्वे। नहीं अच्छा, ध्यान से देखिए, इसका ये बड़ी अच्छी, आप देखें कुछ मिस्टेक्स आपको कुछ नया सिखाती हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी जी मिस्टेक आपने की है। संग स्वे कभी नहीं हम कहते, हम हमेशा कहते हैं वॉदन यूर सन स्वे, क्योंकि स्वे जो है ना वो इटसेल्फ, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एम। एम का मतलब ये खुद एक मेजर वर्ड है एज के ओके लिए, तो ग नहीं लगता, सन स्वे, वॉदन यूर सन स्वे। वो द मेरी बेटी, न्यूअर सन स्वे तो ये पूछना हो तुम्हारी बेटी कितने साल की है, तो फिर क्या कहेंगे? तुम्हारी बेटी ने 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 तुम्हारी बेटी, ने ने नी द न्यूअर, neither न्यूअर हम्म, कितने को हाउ मेनी, हाउ शई शई ची स्वे, अभी तो पढ़ा था हमने हाउ मेनी, जी ची, ओके नी द न्यूअर ची स्वे, neither न्यूअर ची स्वे राइट, नी द न्यूअर ची स्वे। ची स्वे लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ, ची इस्तेमाल होता है 1 से 10 के दरमियान में जिसका हो, तो इसका मतलब ये हुआ जब हम बच्चों से पूछते हैं उनकी एज, तो हम उन्हें यूज करते हैं ची स्वे। अडल्ट्स के लिए ची स्वे इस्तेमाल नहीं होता। नहीं होता ओके नंबर 7 पे हमारे पास जो वर्ड है दैट इज ल, use at the end or in the middle of a sentence to indicate a change or a new circumstance। आसान लफ्जों में हम ये भी कहते हैं कि ल जो है वो पास्ट सेंटेंस के अंदर लगता है, पास्ट टेंस के अंदर लगता है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है इट इंडिकेट्स अ चेंज, ये चेंज को बताता है। देखिए जब कोई चीज़ चेंज को बता रही होती है तो उसका मकसद है ये है कि भाई पहले माजी में सिचुएशन और थी और अब सिचुएशन और हो चुकी है। जिस तरह अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि वो द न्यूअर सन स्वे ल, मेरी बेटी 3 साल की थी ही नहीं, हो चुकी है, द सिचुएशन इज चेंज नाउ। वालेकुम, वो द न्यूअर सन स्वे ल। और अगर मैंने किसी से पूछना हो किसी की बेटी की एज, तो मैं कहूँगा नी द न्यूअर ची स्वे ल, ची स्वे ल, कितनी हो चुकी है। ओके सो हो चुकी है इस सेंस में ल आता है। आपकी मर्जी है, देखिए उर्दू में भी हम ये कहते हैं आपकी बेटी कितने साल की है या आपकी बेटी कितने साल की हो चुकी है, तो इट डिपेंड्स कि आप सेंटेंस के एंड में ल लगाना चाहते हैं या नहीं, इट्स ऑप्शनल हेयर। चीसोए भी कह सकते हैं, चीसोए ल भी कह सकते हैं। देखिए जी आगे हमारा जो वर्ड है दैट इज चिनियन। चिनियन चिनियन का मतलब है जी दिस ईयर, इस साल। और नियन जो है ना वो ईयर के लिए वर्ड होता है, चाइनीज में साल के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ ख्याल रखना ये जो सोए है ये एज के लिए मेयर वर्ड है, और आमतौर पे साल को हम क्या कहते हैं जी, नियन, ठीक है। जिस तरह 2025 को क्या कहेंगे, अभी तो खैर आपने डिजिट्स नहीं सीखे, तो इसको हम पढ़ते हैं आर सिर्फ लिंग। 10 तक डिजिट्स आते हैं उससे आगे नहीं हाँ, आते अच्छा जीरो नहीं आपने सीखा तो जीरो आपको सिखाता हूँ, इसको कहते हैं न्यू LING, लिंग। लिंग तो इसको 2025 कैसे पढ़ेंगे, कैन यू ट्राई? अर अर्लिंग, अर्लिंग अरवू वेरी गुड। और एंड में क्या लग जाएगा, नियन, नियन अर्लिंग, ओके अरवू, नियन। सो नियन बेसिकली ईयर के लिए इस्तेमाल होता है चाइनीज में। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है दैट इज चिन नियन, दिस ईयर। चिन का मतलब दिस नहीं होता, चिन का एक्चुअल मतलब होता है रीसेंट, RECNT। रीसेंट के लिए इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं चाइनीज में, या रिसेंटली या आजकल इसका मतलब होता है। सो चिनियन वर्ड है जिसका मतलब होता है मौजूदा साल, जिसको हम ट्रांसलेट करें तो हो जाता है जी दिस ईयर। लेकिन चिन का मतलब हरगिज दिस नहीं होता, आप उसको डायरेक्टली दिस ट्रांसलेट नहीं कर सकते। सो चिन आप रिसेंट से याद रख सकते हैं, चिनियन। अगर ये कहना हो कि मेरी बेटी इस साल 3 साल की हो गई है,
我的女儿，我的女儿3今年 देखिए पैटर्न को नहीं छेड़ना। मैंने कहा मेरी बेटी इस साल 3 इयर्स की हो गई है। हो गई है। मेरी बेटी, हम्म, 我的女儿 इस ठीक है। साल 今年我的女儿今年 आगे मेरी बेटी इस साल 3 इयर्स। 3 साल की 3हम्म, 我的女儿今年3 3岁岁3 That's it. 岁 और ल भी मैं लगा सकता हूँ ना 3岁了对了我的जी女儿今年3岁了और अगर किसी से पूछना हो तुम्हारी बेटी इस साल कितने साल की हो चुकी है तुम्हारी बेटी 你的女儿 वेरी 今 गुड 年今你的女年儿今年几岁了？几岁了？ Yes 你的女儿今年几岁了对了 सो ये था जी हमारा एज का सारा पूछने का लेकिन अभी तक हम एज पूछ रहे थे जी बच्चों की अब उस पे आ जी जाते हैं जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे किसी अडल्ट की एज पूछनी है तो क्या करेंगे उसके लिए जो हम पार्टिकल यूज़ करेंगे दैट इज़ तोता तोता का मतलब है तो हाउ ओल्ड तो नंबर 9 पे हमारे पास वर्ड है जी तो 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 एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जिस तरह क्वेश्चन वर्ड है जिस तरह हमने पढ़ा था शय हाँ शय का ओके मतलब क्या था जी who हु इसी तरह हमने पढ़ा था ना which विच कौन सा इसी तरह हमने पढ़ा था शम Sharma what व्हाट तो इसी तरह हमारे पास जो आज वर्ड है ना तो ये भी एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इसका मतलब होता है कितना इतना ओके कितना या कितने इसका मतलब होता है सो इसको आसानी से समझाने के लिए मुझे इससे अगला वर्ड भी समझाना पड़ेगा ता अगला वर्ड है जी ता ता का ता बेसिक मतलब होता है बिग ता का मतलब होता है बिग लेकिन उम्र में बड़े होने के लिए बिग ऑफ एज या ओल्ड ऑफ एज के लिए भी ता ही इस्तेमाल होता है तो जब हमने अडल्ट्स की एज पूछनी होती है तो हम कहते हैं तो ता भाई तुम कितने बड़े हो या इंग्लिश में हम कहते हैं ना हाउ ओल्ड आर यू सो ओल्ड इन सेंस ऑफ एज क्या वर्ड यूज होगा ता और ता किसी बड़े से उम्र पूछनी है तो आप इन तुअता को इकट्ठा यूज करेंगे तुअता भाई तुम कितने बड़े हो इट मींस हाउ ओल्ड आर यू ओके तो तो ता यस और तुआ के अगर कैरेक्टर की बात करें तो आप देखें इसके अंदर ये सेम पार्टिकल रिपीट हो रहा है ना और जी ये कौन सा पार्टिकल है ये स्वे में भी आया है नाइट नाइट वाला नाइट 2 टाइम्स रिपीट होगा इट मींस तुआ इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा आगे ग्रामर में तुआ को और ता का मतलब जी बिग है ता तो देखें ऐसे ही लग रहा है कि देखें ये एक पर्सन है ना बिग ये एक शख्स है अब ये थोड़ा सा मैं सही नहीं बना पा एक पर्सन है अगर इस तरह से और ये हाथ हाथ इसके जो है ना इसने फैलाए हुए हैं स्ट्रेचिंग हिज हैंड्स बिग सो इट रिप्रेजेंट्स बिग ता व्हिच मींस बिग आपने ये करेक्टर किया भी हुआ है ये जब वो मैंने आपको स्ट्रोक्स का टेबल 1 करवाया था लेसन 1 में तब आपने ये करेक्टर सीखा था जी ता तो ये थे हमारे न्यू वर्ड्स एक दफा फिर रिपीट करेंगे च्या 家有有口口女儿女儿几几岁岁了了？今年今年多多大大？ वेरी गुड तो अब हम थोड़ा सा अब ग्रामर पॉइंट्स को डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं हम आपकी जो बुक है आप देखिए उसके अंदर क्या होता है पैटर्न समझना पड़ेगा बुक का कि बुक हमें किस तरह से सिखाती है इफ यू ओपन सो वी हैव लाइक यस
दिस इज लेसन नंबर 5। सो बुक में सबसे पहले बेटा हमें एक वार्म अप मिलता है जो हम शुरू में करते हैं। उसके बाद हम देखें यहाँ पे न्यू वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ न्यू वर्ड्स जो भी हमने पढ़े ना, इसकी नंबरिंग दी होती है जी वर्ड नंबर 1 से लेकर, और मेरे ख्याल में 10 हमने पढ़े 10 तक। और लेफ्ट साइड पे 3 टेक्स्ट हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। इन टेक्स्ट के बाद फौरन आपको यहाँ मिलता है जी नोट्स। नोट्स का मतलब है ग्रामर पैटर्न्स, और ग्रामर पैटर्न हर लेसन में 1, 2 या 3 होते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो अभी जो है ना हम ग्रामर पैटर्न 1 डिस्कस करने लगे हैं, विच इज ची। ची के कैरेक्टर को हम कल ही सीख चुके थे, और हम इसे थोड़े से और एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या मतलब होता है जी ची का, पढ़ें। The interrogative pronoun "chi" is used to ask about a number usually less than 10. जी, नंबर यूजुअली लेस देन 10। मुझे एक ऐसी तादाद पूछनी हो जिसका आंसर मुझे पता हो कि 10 से कम में ही आएगा, तो मैं वो कैसे पूछता हूँ? ची से पूछता हूँ। लेट्स सी, पढ़े सेंटेंस। 你有吃过汉语老师？我有一个汉语老师。 ठीक है, अब देखिए ना, चाइनीज टीचर, हान यूई का मतलब होता है चाइनीज। हान मैंने बताया था आई थिंक सो लास्ट लेसन में, बिल्कुल जी पढ़ाया जी था मैं। सो हाउ मेनी हान यू लाओशर डू यू हैव? तो वो कहता है वो यो, आई हैव एक हान यू लाओशर, वन चाइनीज टीचर। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें। 李老师家चा再把李老师家有几口人？李老师家有4口人。 रन को आप सही नहीं पढ़ते, इस पे सेकंड होना है रन।人 अब देखिए ली लाओशर चा का मतलब है ली लाओशर की जो फैमिली है यो, उसमें हैं ची खौरन। कितने फैमिली मेंबर्स हैं? हमने पढ़ा था ना, खौ इज अ मेजर वर्ड फॉर फैमिली मेंबर्स। सो जी ची खौरन का मतलब है कितने फैमिली मेंबर्स हैं? तो आप बताएं कितने 7 फैमिली family मेंबर्स हैं? members. 4 खौरन, इट्स 4, इट्स नॉट 7। उसने कहा ली लाओशर चा यो No, 4 खौरन, 4 मीन्स 4। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेयर वर्ड आ रहा है तो मैं बता देता हूँ बेटा। मेयर वर्ड का कॉन्सेप्ट, उसका ग्रामर पैटर्न ये है कि नंबर, कोई ना कोई नंबर आता है, फिर उसका एम वी का मतलब है मेयर वर्ड, एम डब्ल्यू का, प्लस नाउन आता है। इसकी एग्जांपल्स ऊपर मौजूद हैं। यू सी, आप यहाँ देखें, ईग हान यू लाओशर, पहले नंबर आया 1, फिर ग लगा, और फिर हान यू लाओशर, जो भी आगे चीज है। इसी तरह स खौ रन, 4 फैमिली मेंबर्स। और इसी तरह ची खौरन, ची भी एक नंबर ही है ना, ची एक नंबर होता है विच इज जी यूजुअली लेस देन 10। तो सवाल अगर पूछना होगा भाई कितने फैमिली मेंबर्स ची खौरन या ची का हान यू लाओशर, चलिए अब आप एक सेंटेंस बनाएं। हाउ मेनी फ्रेंड्स कैसे कहेंगे? How many friends? How many friends? 几个韩国人？让几 सबसे पहले 个 तो आप 韩 मुझे 国人？ बताएंगे कि फ्रेंड्स को क्या कहते हैं? 韩国 पंगोनी पंग्यो। 朋友 सो हाउ मेनी फ्रेंड्स को क्या कहेंगे? How many friends होंगे? 几个朋友 हाँ, अच्छा, ये भी गलती आपने अच्छी की जो आपको सिखाएगी। ची खौ नहीं हो सकता बेटा, खौ तो मेजर वर्ड फॉर फैमिली मेंबर्स है, इसको ओके मैं फैमिली मेंबर के अलावा कहीं यूज नहीं कर सकता। तो मैंने कल बताया था, कल के लेसन में, कि ये जो ग होता है ना, ये एक जनरल मेजर वर्ड होता है, ये सेवियर होता है। तो आमतौर पे हम ग ही लगाते हैं सारी चीजों के साथ, लेकिन जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, हमें मेजर वर्ड पता चलते जाते हैं चीजों के बारे में। जिस तरह आज हमें फैमिली मेंबर्स का पता चल गया तो हमने खाओ लगा दिया। कल के लेसन में जी मेरे ख्याल में मेजर वर्ड फॉर बुक हमने पढ़ा था पेन। सो पन लेवल 1 में मेरे ख्याल में टोटल 4 या 5 मेजर वर्ड्स हैं। तो जब आपको मेजर वर्ड नहीं आता होता तो फिर आप ग का इस्तेमाल करते हैं। सो अब अगर आपने पूछना हो हाउ मेनी फ्रेंड्स, सो 几个朋友 朋
सर हम्म, फिर फंगुओ के बाद हम रन नहीं लगाएंगे, रन? नहीं, रन क्यों आएगा? इंसान तो, मैं तो कह रहा हूँ फंग्यो, कितने दोस्त। ओके दोस्त के लिए मेरे पास वर्ड है फंग्यो, राइट। इसी तरह अगर कहना हो कितने कितने स्टूडेंट्स, 几水几个水几个学生，水上कितने ओके चाइनीज लोग, 几个中国人 या 人中几个国人中国人। आप समझ आइए आपको ची का यूजेज। हाँ, यस सर नेक्स्ट है जी, पढ़े। 你女儿几岁了？ हम्म, 岁了 हाँ, इसका मतलब क्या है? आपकी बेटी चीसवे। अब देखें, स्वे इज कितने अ मेयर वर्ड फॉर एज ना। चीसवे जी आपकी बेटी कितने साल की है? कितने हाउ साल मेनी की हो? ईयर्स? तो वो क्या जवाब देता है? 我女儿今年5岁了。 मेरी बेटी इस साल 5 साल की हो चुकी है। तो ये था जी हमारा ग्रामर पैटर्न ची। नाउ आज हमने जो है ना वो 10 तक 100 तक गिनती सीखनी है। गिनती जो है, काउंटिंग, चाइनीज में बहुत ईजी है। अगर आपने मेरे सारे लेसन्स लिए हैं तो तकरीबन 10 तक तो हमें आती है। तो हम ज़रा 10 तक को आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। ई आर 三四五六4、七八九十。 10、तो श तक हमें तकरीबन गिनती आती है। अच्छा, श से अब जी हम 10 से लेकर कहाँ तक गिनती करने लगे? 10 से लेकर 20 तक। तो आप क्या गेस कर सकती है 11 को क्या कहेंगे हम? 也是 ईशिर नहीं कहते, ईशिर कोई वर्ड नहीं है। हम बेसिकली यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिस तरह 10+1, 10+, 是 तो इसको हम क्या कहेंगे? श्री, 是 श्री। ओके तो 谁 श्री, या श्री का मतलब क्या हुआ? 11। और 12 को क्या कहेंगे? 12 और 13 क्या हो जाएगा? 13 13, यस। 14, 14 14, 15, 15 yes, 5 15, 16, 16 16, 6 17, 6 17 18, 18 19 19 और 20। फाइनली 20 को क्या कहेंगे हम? 20 इसी तरह 30 को क्या कहेंगे? 30 30। और 40, 40 50, 60, 50 70, 80, 90। तो इस तरह से करके हम गिनती सीखते हैं। अब मुझे बताइए, 20 को अगर हम अर्श कहते हैं तो 21 को क्या कहेंगे? 21 वेरी गुड। अर्श 20 प्लस 1, अर्श, यस। इसी तरह 22 को क्या कहेंगे? 22 अर्श आर। तो ये अब आपका होमवर्क है 22 कि आपने क्या करना है, 99 तक आपने गिनती कहना है। और 100 को क्या कहते हैं, इसको मैं नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। बस इस तरह ओके आप ऐड होते जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ गिनती बहुत आसान है चाइनीज लैंग्वेज। जी, ल किसे इंडिकेट करता है? पढ़ें। indicate a change which is used at the end of a sentence to indicate a change or the occurrence of
new situation. फर्स्ट सेंटेंस पढ़े। 李老师今年50岁了。 क्या मतलब हुआ? 李老师，李老师से ली क्या है जो फर्स्ट है ली बेटा नाम या है। नहीं है? अच्छा चाइनीज में ना, ली। चाइनीज में ओके क्या ओके होता है, आपका जो बेटा डेजिग्नेशन होता है, जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं सर अब्दुल्ला, इंग्लिश में भी हम कहते हैं जी टीचर अली या टीचर अहमद। सो इन चाइनीज में ऐसा नहीं, चाइनीज में आपका जो डेजिग्नेशन है, जो अभी आप काम करते हैं, वो बाद में लगता है, आपका नाम पहले लगता है। तो ली एक नाम है, हमने ली यूए पढ़ा था ना, ली टीचर ली यूए। जी सो ली लीवर यूए का ली जी लिया जी उसने, उसकी जात। ली लाउशर का मतलब है टीचर ली जो हैं, सर ली जो हैं। आगे कितने चिन्यन हाउ मेनी कितने साल नहीं, कितने तो नहीं है बेटा, वो ची है, दिस ईयर वो जे आई है, ची। ये है चिन, ओके चिन्यन चिनियन। चिनियन पूरा एक वर्ड है, इसका दिस मतलब होता है ईयर दिस ईयर। जी आगे 50岁了 हाँ जी, तो क्या मतलब हुआ? 50 51 ईयर वन कहाँ है? नहीं 50 50 years। लील 50 आउशर इयर्स चिनियन के हो मोक्शला। लील आउशर जो है इस साल 50 साल के हो चुके हैं। तो ल इंडिकेट चुके कर हैं रहा है, इंडिकेट चेंज, कि भाई चुके हो हैं गए हैं अब। पहले नहीं थे वो 50 के, 50 से कम ही थे ना, पहले वो 49 के थे, जी अब वो 50 के हो गए हैं। इंडिकेट्स चेंज। सेकंड 我朋友的女儿今年4岁了 मेरे दोस्त की बेटी इस साल कितने साल की हुई है? 4岁了，4 4 साल की हो चुकी है। नेक्स्ट 你女儿7岁了 how many dot नहीं तुम्हारी बेटी कितने साल की हो गई है? ओके और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमने एज के बारे में पढ़ा है, इंटेरोगेटिव तो प्रोनाउन तो, ठीक है, तो प्लस ता, ये इकट्ठा यूज होता है टू आस्क अबाउट वंस एज। सर पहला सेंटेंस है, पढ़ें। 你多大了 इट मीन्स हाउ ओल्ड आर यू। how नेक्स्ट okay 你女儿今年多大了 what क्या मतलब हुआ? how old is your daughter नेक्स्ट 雷老师多大了 how old is teacher Lee राइट, फाइन। सो ये था जी हमारा आज के ग्रामर पॉइंट्स, और जो वर्ड्स थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब कुछ प्रैक्टिस है, हम इसको करते हैं। इसके लिए मैं ऑडियो प्ले करता हूँ। आपने सुन के अंडरस्टैंड करने की 第五 कोशिश 课， करनी है। 他女儿今年20岁。 Lesson 5. Her daughter is 20 years old this year. 课文一， Text 1. 你家有几口人？我家有3口人。 New words. 家有口 अब आप रीड करें इन फ्रेजेस को। 你家有几口人？然 आगे 我家有3口人。有，有 थर्ड टोन है। 我家有3口人。जी, 我家有3口人。 तो जी इस पिक्चर में ये जो शख्स है, मेल गाय है, तो मैं अगर पूछूं कि इस मेल गाय के घर में चीखौड़न कितने लोग हैं,
आप मुझे बताएंगे? 三口 सनखोरन, वेरी गुड। 口人 और अगर मैं आपसे रियल टाइम सिचुएशन पूछूं आपके घर की, आपसे पूछता हूँ, 你家有几口人? 我家有4口人 अच्छा, सी नहीं, मैंने आपको वर्ड बताया था, ये रूल 4 बताया था, स, यस, 4口人। इसी तरह दूसरा टेक्स्ट है, रीड करें। 你女儿几岁了？她今年4岁了。4岁了। It's not C। जब S के बाद E आता है, it's not anymore, E की आवाज नहीं देता, 4岁了। 4岁 कि उसकी बेटी इस साल 4岁了, 4 4 साल साल की हो। तीसरे को सुनते हैं जी। 课文3 Text 3. 李老师多大了？他今年50岁了。他女儿呢？他女儿今年20岁。 New words. 多大 जी आप रिपीट करें। 多大 हम्म, सर ये जो टेक्स्ट है था न्यूअर न इसका मतलब क्या है कि योर हमने हमने था लास्ट लेक्चर में मतलब पढ़ा था न। इट इज जी यूज अबाउट काउंटर क्वेश्चन, राइट? तो यहाँ पर क्या ओके बात हो रही है? ए में वो कहता है ली लाओ शि तुओ ताला। ली लाओ शि कितने साल जी की हैं? आप बताएं, मुझे इसका आंसर दें। ली लाओ शि तुओ ताला। 他今年50岁了。 50岁了。अब अगर दूसरा सवाल आपसे पूछूं, 李老师的女儿多大了? 多大了 Sir, can you please repeat again? मैंने कहा 李老师的女儿 The newer 多大了? 多大了 What about What about का my नहीं daughter बोलना। age? मैंने कहा Oh, 李老师的女儿 क्या मतलब है इसका? the ली लाओशु की बेटी 多大了? वो ताला 多 वो 大了 वो 5 कितने साल साल की है? 多大了 कितने साल की है? तो देखिए ना, वो यहाँ उन्होंने ताला बताया हुआ है था न्यूअर, उसकी बेटी 今年20岁। कितने साल की है उनकी बेटी? 20 साल की 20岁। अब बात कर लेते हैं इस न पे। इस न को ही हमने कल सीखा था। ये सिर्फ काउंटर जी क्वेश्चन नी न नहीं होता। व्हाट अबाउट यू? हम किसी के बारे में भी ओके सवाल कर सकते हैं, जो भी पहले बात की गई है उसकी बेस पे आंसर करते हुए। देखिए ना, उसने पहला सवाल पूछा ओके कितने साल की, उन्होंने कहा जी वो सोहेला। फिर दूसरा सवाल था न्यूअर ना, इट मीन्स व्हाट अबाउट हर डॉटर। योर डॉटर योर ओके नहीं, था की बात हो रही है। था का हर मतलब है हर थर्ड पर्सन। उनकी बेटी, जी व्हाट अबाउट उनकी बेटी की क्या उम्र है? तो उन्होंने ओके आंसर दिया था न्यूअर, उनकी बेटी इस साल 20岁, 20 साल की हो गई। ओके ये क्वेश्चंस है जी, ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं और मुझे आपने इनके आंसर्स जो हैं वो लिख कर भेजने हैं, और मैं ओके आपसे सर नेक्स्ट क्लास में करूंगा भी ये सवाल। ओके ये भी एक्सरसाइज बुक में मौजूद है, फिलिंग द ब्लैंक्स वाली, तो आपने इसको भी कर लेना। इट्स ओके लेसन सर नंबर 5 आई गेस, और इसके एंड में कुछ और एक्सरसाइज है तो लेट मी चेक। कैरेक्टर्स हैं जी इसके अंदर, ये भी आपने कर लेने हैं। ये वर्कबुक में आपके गिवन है। पहला कैरेक्टर है हमारे पास 水 水 水 水 水कहते हैं जी 水 वाटर को। ओरिजिनली लुक लाइक अ माउंटेन स्ट्रीम, ऐसा लग रहा है वो पहाड़ से जो है ना वो स्ट्रीम निकल रही है, एक रिप्रेजेंटिंग शेप ऑफ फ्लोइंग वाटर। ये चलता हुआ पानी की शेप है। ये इवेंचुअली इस शेप में आ जी जाता है। इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है आपने। फिर दूसरा, ये तो मैंने आपको पहले करवा दिया हुआ। ओरिजिनली लुक लाइक अ वुमन
kneeling down on the ground meaning woman. ठीक है ना, ये woman, ये kneeling, वो kneel करके बैठी हुई है फीमेल. So knee is the Near. character for female. फिर है जी हमारे पास ल which indicates change. तो क्या लिखा हुआ है ओरिजिनली? Originally looked like a reversed and unborn fetus in the head down position, with the head on top. It referred to a baby already born. Now it is a function word. अब इसका मतलब जो होता है ना, दैट इज इंडिकेट्स अ चेंज. और लास्ट कैरेक्टर को पढ़ें. The usually referred to a person in the standing position with his arms and legs stretching out. Now it means big, opposite to small. स्मॉल का कैरेक्टर भी हमने पढ़ा था, राइट? हमने आई थिंक जी। लेसन 1 में पढ़ लिया. कैसे कहते हैं स्मॉल को? श्याओ. Xiao. श्याओ मीन्स स्मॉल एंड ऑपोजिट ऑफ स्मॉल इज ता. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब कुछ एक्सरसाइजेज ही हैं. देखें, एक तो अब आपने होमवर्क में क्या करना है, ची Counting. से 3 सेंटेंसेस बना. हर ग्रामर पैटर्न से ना 3 सेंटेंसेस आपने बनाने. तो ची से 3 सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें ची यूज हो रहा हो, और फिर ये 100 तक गिनती आपको आनी चाहिए. ल से 3 सेंटेंसेस बनाएं. तुअता से 3 सेंटेंसेस ऑलरेडी बने हुए हैं. इसमें थोड़ी सी आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं. क्वेश्चंस लिखे हुए, इनके आंसर्स आपको आते हैं. बस आपने मुझे कैरेक्टर्स में लिख कर भेज देने हैं. ये फिलिंग द ब्लैंक्स ये कर लेनी है. आज के लेसन्स को हमने रीडिंग की है, उससे रिलेटेड है. और Okay, sir. इफ आई सी एनी, ये जो कैरेक्टर है इसको एक दफ़ा पढ़ के कैरेक्टर नॉलेज जो भी मैंने पढ़ाया है, तो वर्कबुक का कैरेक्टर पार्ट कर लेना आपने. पेयर वर्क इज़ वेरी ठीक है. इंटरेस्टिंग. तो वो बताता है जी कि वर्क इन पेयर्स एंड आंसर क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल सिचुएशंस. अब देखें, इस पेयर वर्क में ना हमें सप्लीमेंट्री वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि रिलेशनशिप्स हैं. समय से रीड करें. ये Yeah. नाय नाय. Nine. ये कहते हैं ग्रैंड पा को, दादा. नाय नाय दादी. पापा मामा. ग बड़ा भाई. छे बड़ी बहन. ती छोटा भाई. में छोटी बहन. सो सब लिख दिए गए रिलेशनशिप्स आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं. तो अब सवाल क्या है, अब आपने इन सवालों के भी जवाब यहाँ पर लिखने, यहाँ पे लिख लें या अलग से बना लें. सो पहला सवाल है, नीचे आयो ची खोरन. कितने हैं घर में लोग? बताइए. 我家有4口人. वेरी गुड. अब सबकी एज पूछी जाएगी, जो भी 4 लोग हैं आपके घर में. पहला सवाल, लेट्स सपोज नी पापा चिनियन तो था, फिर उनकी एज, फिर मामा की एज, फिर ग या तीती या में जो भी रियल टाइम के मुताबिक 4 लोग होंगे, उनकी एज, और आप उनकी एज बताएंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. यहाँ पे एक कल्चरल नॉलेज लिखा हुआ जी, वेज ऑफ आस्किंग अ चाइनीज पर्सन एज. कहते हैं जी, इन ट्रेडिशनल चाइनीज कल्चर एज इज नॉट कंसीडर्ड प्राइवेसी. इट इज़ अ टॉपिक ऑफन ब्रॉट अप इन सोशल ओकेजन्स. Nevertheless, different ways are employed to ask about the age of different people. Kids के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो आज हमने ये फ्रेज पढ़ा, नी चिन्नियन ची स्वेला, राइट? और फॉर अ यंग पर्सन और समवंस ओन एज, अपनी एज का हो, तो वो जो दूसरा हमने पढ़ा, नी चिन्नियन तो ताला. और अगर आपसे कोई बड़ा है तो उसके लिए एक और सेंटेंस यूज किया जाता है, दैट इज नी चिन्नियन तो ता. यहां तक तो ऐसे है, सेम है. आगे ये वर्ड है नियंची. नियंची कहते हैं एज को. सो नी चिन्नियन तो ता नियंची लो, कि आपकी कितनी उम्र हो गई है, तो उम्र को कहते हैं जी नियंची. So there are 3 ways to ask about somebody's age, depending कि उसकी एज आपसे कितनी है. That's all for today. और आपने वर्कबुक करनी है सारी. वर्कबुक पहले आपने रीडिंग करनी है, फिर राइटिंग, और फिर लिसनिंग एंड में करना है. नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे वो हुई शो हानयू, I can speak Chinese. 好的，再见。 सर जी मुझे बताना था कि एक्चुअली नेक्स्ट वीक मैंने आपको जैसे